हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं रोमित रक्षा आपका स्वागत करती हूँ हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ। मैं एक बार संधि पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं चंचल, उन्हें संधि समझ में नहीं आ रही है ऊपर मन से। जो इजी है वो आ रही है, जो कठिन है वो नहीं आ रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि उन्हें मैं दोबारा फिर से जादुई ट्रिक वाला जो है उन्हें मैं संधि पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि वो कभी न भूले। हम लोगों ने भी संधि पढ़ा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था समझने में, लेकिन समझाने का एक तरीका होना चाहिए, ठीक है। और जिसको मैं अपनाने जा रही हूँ, ये समझाने का तरीका बहुत ही इजी है, आसान है। और ये जो संधि है आपके सारे एग्ज़ाम जितने भी है, टेट, सुपर टेट, सी टेट, पुलिस, चाहे कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका आता है तो ये जिसमें हिंदी है तो वो हिंदी संधि आनी ही आनी है, क्योंकि संधि ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है हमें, ठीक है। तो आज मैं आपको ज़रूरत से ज़्यादा बेहतरीन, अच्छा, और कोशिश करूँगी कि अच्छा से अच्छा पढ़ाने की, क्योंकि संधि में मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको दोबारा जो है ये दिक्कत आए। और आप भी आगे चल के, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको इस तरीके से हिंदी कोई पढ़ाएगा नहीं। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, कई शिक्षकों से, बहुत बड़े बड़े शिक्षकों से पढ़ा है, तो उन्होंने पढ़ाया है संधि। ये नहीं कहूँगी कि वो गलत पढ़ाए हैं, लेकिन जो इजी वे होता है, एकदम इजी वे, उस तरीके से उन्होंने नहीं पढ़ाया है। और मैं अब देखिए आपको कैसे पढ़ाऊँगी, आप खुद अगर एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो अलग है, ठीक है। तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। संधि, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि देखिए ये है संधि, और संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, स्वर संधि, ठीक। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। इस स्वर संधि में जो ये स्वर संधि है, इसके भी है 5 प्रकार। कितने प्रकार है? 5। अब इन 5 को जब मैं पढ़ा लूँगी तब मैं व्यंजन संधि पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए हम लेकर चलते हैं आपको स्वर संधि के पास। स्वर संधि में पहला आता है आपका, देखिए यहाँ पे स्वर संधि है। तो मैं बता दूँ आपको कि जब स्वर संधि हम बनाएंगे, देखिए जिसको नहीं भी आ रहा होगा जीरो से, उसको भी समझ में आ जाएगा। स्वर संधि देखिए मतलब 2 स्वर संधि, यानी कि जब वो आपस में स्वर ही होगा, मतलब कि स्वर क्या स्वर होगा, मतलब ये होगा कि अ से लेके अंग तक होगा, मतलब वो स्वर में जो वर्ण होता है ना, वर्णमाला, तो उसमें स्वर ही आएगा। जैसे अ आएगा, चाहे ई आएगा, चाहे उ आएगा, इस टाइप से ही आएगा स्वर संधि में, ठीक है। स्वर मतलब कि स्वर का मेल अगर होता है तो उसमें बस स्वर ही रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अ से आपका अ तक, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब इस स्वर संधि के देखिए कितने प्रकार है: दीर्घ संधि, गुण संधि, और आपका वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका यहाँ पे दीर्घ संधि। स्वर संधि के सबसे पहले क्या है? दीर्घ संधि, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं। मैं आपको मैं दिलासा दिलाती हूँ कि इससे अच्छा, इससे बेहतरीन हम आप कहीं पढ़े नहीं होंगे, गारंटी के साथ। और मैं आपको इस तरीके से हिंदी पढ़ाऊंगी कि कहीं भी किसी भी स्कूल में अगर आपको पढ़ना है हिंदी, तो आप जो है आँख बंद करके, संधि आपसे वो पूछेंगे लेकिन आप आँख बंद करके उनको बता देंगे, ठीक है। देखिए दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि ये समझ लीजिए कि बस स्वर मिलाना है। अगर अ है तो अ आएगा, ई है तो ई मिलेगा, उ है तो उ मिलेगा, ठीक। दीर्घ में क्या है? अ मिलेगा, या तो ई मिलेगा, या तो उ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं। सबसे बड़ा देखिए ध्यान से, जादुई ट्रिक है ये, ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी फंस रही होगी, क्योंकि मेरे बच्चे इतना हमसे, जैसे इतना उनको बोल के पढ़ाना पड़ता है, इतना ज़्यादा आवाज़ करके, तो मेरी आवाज़ जो है 1 रंग की थी, तो अब 2-3 रंग की आएगी आपको। लेकिन क्या करिएगा, टीचर है तो वैसा तो हो गई। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये अ है और अ, ठीक, ये अ है और ये क्या है? अ है, ठीक। तो जब ये दोनों मिलेगा तो आ आएगा। ये टीचर पढ़ाए हैं, हमको भी पढ़ाया है, लेकिन आपको समझ में तो नहीं आएगा कि आखिर ये अ कहाँ आएगा और ये वाला अ कहाँ आएगा। आपको यही तो समझना है कि ये अ और ये अ कहाँ आएगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो यही है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। ये अ और ये अ कैसे आता है मैं आपको तुरंत बता देती हूँ। देखिए जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या है? वेदांत। क्या है ये? वेदांत। क्या है ये? वेदांत। देखिए जब अगर हम इसको तोड़ना है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। एक होता है शब्द जिसको हम विच्छेद करते हैं, तो वर्ण विच्छेद होता है।
लेकिन इसको हम दो भाग में तोड़ते हैं, बस दो भाग में ही टूटता है, ठीक है। दो शब्द हो जाते हैं, कितने, दो शब्द। और इन दोनों शब्द में जो है दोनों का अर्थ आना अनिवार्य है, बिना अर्थ के जो है ये संधि विच्छेद नहीं होगा, ठीक है। एक वर्ण विच्छेद होता है, जैसे कि ये वेदांत है तो वो अलग हो गया, ए की मात्रा अलग हो गया, द अलग हो गया, आ की मात्रा, तो ये नहीं, ये हम संधि विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद नहीं। तो जब ये करेंगे, इसको हम दो तोड़ेंगे दो भाग में, तो ये शब्द आएंगे दो अलग अलग, ठीक। और इसी शब्द के जो दो भाग होंगे, तो देख लीजिए, एक आपका है क्या, वेदांत है ना, तो वेद हो गया प्लस और हो गया अंत, ठीक, अंत हो गया ना, देखिए एक वेद हो गया, फिर क्या हो गया, अंत। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ध्यान देना है आपको अच्छे से, ठीक। देखिए वेद अंत हो गया, तो आप कहेंगे हम कैसे पहचानेंगे, तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आपको समझ आ जाएगा। सबसे इजी वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए ये है, देखिए ये है पहला शब्द, ठीक, और इसको कहते हैं दूसरा शब्द। मैंने कहा है कि जब इसको तोड़ेंगे तो दोनों शब्द होगा, और दोनों का क्या होगा, अर्थ आएगा। वेद का भी अर्थ होता है और अंत का भी अर्थ होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये पहला शब्द का दूसरा क्या है, पहला शब्द का दूसरा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहला शब्द का दूसरा, यानी कि पहला शब्द है पूरा और इसका दूसरा, तो दूसरा यहाँ पे इसमें से जब निकालेंगे, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जितना भी व्यंजन आप पढ़ेंगे, जितना भी व्यंजन है, सब में स्वर जुड़ा हुआ है, बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं है, ठीक है, बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं है, ठीक है। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, एक ट्रिक भी बताया है कि व्यंजन में स्वर की आत्मा है। किसकी आत्मा है, स्वर की आत्मा है। एक तो उसके रूप में होता है, आ के रूप में होता है, और एक मात्रा के रूप में होता है, ठीक है। तो आप देखिए, ये पहला शब्द हुआ और ये दूसरा शब्द, ये एक शब्द है ना, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो दो शब्द बाहर आ गया, जैसे कि एक शब्द वेद, दूसरा शब्द अंत, ठीक। तो ये पहला शब्द का दूसरा, पहला शब्द का दूसरा और दूसरा शब्द का पहला, ठीक। अब ध्यान दीजिए, कदम ध्यान, इस द में से देखिए, द मतलब क्या निकल गया, अ निकल गया, क्या निकल गया, अ, क्या निकल गया, अ। तो यहाँ वाला जो अ है, यहाँ वाला अ समझिए कि हम लिख दिए यहाँ पर, ठीक, आ गया ना। फिर ये तो अ पहले से है, तो फिर ये प्लस करके ये वाला आ इसी के बगल में लिख दिए। अगर ये वाला आ यहाँ हम लिख दिए तो ये मिल के बन गया हमारा आ बन गया। अब एक चीज़ देखिएगा, आ बन गया ना हमारा। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही ये आ के इसमें आ बन गया, समझिए कि ये हो गया खत्म, इसकी कहानी अब नहीं है। ये क्या हो गया, लापता, क्या हो गया, लापता, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये आ है और ये आ लापता हो गया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम इजी है। ये क्या है, वे, ठीक। ये द का आ निकल गया था ना, तो ये इसमें हलंत लगा दीजिए। अगर आ की आत्मा बाहर आ जाती है व्यंजन से तो हलंत लगता है, जब हलंत लगेगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना। ये क्या लिया हुआ है, ये जब इसमें का आ और ये आ गया तो ये क्या बन गया, आ। बस आप कुछ नहीं, ये वाला आ की मात्रा यहाँ लिख दीजिए आप, आ हो गया ना, क्या हो गया, आ। अत्ता तो भाई पहले से आपका दिया हुआ था, कितना है पहले से आपका दिया है। तो ये आप अन की मात्रा थी पहले से, ठीक है। वेदांत, देखिए आपका क्या बन गया, ये वेदांत, क्या बन गया आपका, ये वेदांत, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर समझाऊंगी। देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से, आपको मैं संधि सिखा करके ही रहूंगी, क्योंकि संधि बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामों के लिए, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए ये है परमार्थ, क्या है ये, परमार्थ, क्या है, परमार्थ। अब इसको हम, एक शब्द है, ठीक, लेकिन इसको हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे, संधि विच्छेद, दो शब्द निकालेंगे। तो परम हो गया पहला, दूसरा हो गया अर्थ। तो परम हो गया आपका ये पहला शब्द, फिर दूसरा शब्द आपका आ गया अर्थ, ठीक। अब देखिए ये बनता कैसे, ध्यान से, परम प्लस अर्थ, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द का मैंने क्या कहा था, अंतिम वाला, ये है म, ठीक। और दूसरा शब्द का क्या बोला था मैंने, ये पहला शब्द, ठीक। अब देखिए ये म है, देखिए ये भी व्यंजन, इसमें भी आत्मा घुसी हुई है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, ये प यहाँ उतारिए, प, ये भी र यहाँ उतारिए,
र, ठीक। ये म पूरा है क्योंकि इसमें स्वर है, लेकिन इसका स्वर निकाल दीजिए बाहर, यहाँ पे रख दीजिए, रख दिए आप बाहर। अब ये म यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये हलंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हलंत, क्या हो जाएगा, हलंत, ठीक। अब ये वाला जो है इसमें जोड़ देंगे, ठीक, प्लस तो बराबर क्या हो गया आपका, क्या हो गया, बराबर आ। अब जब ये वाला अर्थ का काम हो गया तो इसको हटा देना है, ठीक, ये अर्थ को खत्म, कुछ नहीं करना है। तो ये जो आ की मात्रा बस इसमें जोड़िए और ये लिखिए। अब बताइए कि आपको कितना इजी मैं समझाऊं। मैं आपको और भी इजी से बताऊंगी। अब मैं सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगी, चाहे वो उसकी मम्मी हो, चाहे पापा हो, जो मुझे जानता हो और जो नहीं भी जानता हो, अगर वो हिंदी की टीचर है या कोई भी है, तो उनसे प्लीज़ एक बार आप बोल सकते हैं कि देखिए ये हिंदी पढ़ा रही है, एक मैम है, क्या बहुत इजी लग रहा है या कठिन है, क्या ये सही है। आपको वो बताएंगे कि इतना इजी आपको कोई बताएगा नहीं, बस ये आपको बताएगा ये कि ये आ गया तो ये बन गया, ये आ गया तो ये बन गया, लेकिन ये नहीं बताएंगे ये आया कहाँ से आया। हर एक चीज़ आती है ना कहीं से, तो आपको देखना कि आखिर आया कहाँ से, ठीक है। चलिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। फिर देखिए आप, जादुई ट्रिक है, ये क्या है, रेखांकित, मतलब रेखा प्लस अंकित। तो देखिए रेखा, ठीक, बढ़ गया, अंकित, ठीक। मैंने क्या कहा कि ये जो शब्द है पूरा, ये जब बटेगा 2 बार में टूटता है तो इसका 2 क्या रहता है, 2 शब्द आता है, 2 शब्द आता है, 2 शब्द अलग अलग, ठीक। तो पहला शब्द ये है आपका, दूसरा शब्द आपका ये है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, फिर आपको कुछ भी नहीं करना। ये रहा है ना, ये रहा है ना, आप यहाँ लिखिए पहले, ये रहा है ना, आप लिखिए यहाँ पे र पे एक मात्रा रे हो गया, ठीक। आप कुछ नहीं करना। अब ये खा है ना, खा, तो ये खा जो है ये इसकी आत्मा आ है क्योंकि आ की मात्रा है, तो इसकी आत्मा आप निकाल दीजिए बाहर। अब ये हो गया हलंत, इसमें लग गया हलंत, क्या लग गया, हलंत, क्योंकि हलंत लगने से वो आधा हो जाता है, ठीक। यहाँ भी आ गया, फिर ये फिर इसमें आ गया, ठीक। तो आ जुड़ गया तो ये बन जाएगा आ, यानी कि अ जुड़ेगा तो भी आ जुड़ेगा तो भी आ, यानी कि अगर कोई भी प्रकार में रूप में, कोई भी रूप में अगर आता है, चाहे आ के चाहे अ के, तो उसको आप आ ही कहेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, आपने लिखा ना यहाँ पे रे, ख पे हलंत, फिर ये वाला जो अ है तो ये इसका काम हो गया तो खत्म कहानी। अब ये जो आ बना है बस आप यहाँ लीजिए, या रेखा हो गया, ठीक है। ये अब में ये था, बिंदी पहले से लगा दे जहाँ रहता है, ठीक है। अब ये की आता है, बस जोड़ दीजिए आप, क्या हो गया, रेखांकित। देखें कितना इजी है ये। अभी देखिए मैं आपको कितना बताई हूँ, बस 2 ही बताई हूँ, 3 बता रही हूँ। इसमें 13 मिनट लग गया, क्योंकि आपको समझाना है, मुझे अच्छे से पढ़ाना, अच्छा कंटेंट देंगे तभी आप मुझे बाकी जगह भी शेयर करेंगे। अरे हिंदी पढ़ना है तो इन मैम से पढ़िए, ये मैम अच्छा पढ़ाती है। अगर आपके भी कांटेक्ट में कोई हिंदी पढ़ना चाहता है तो प्लीज़ उसे ज़रूर बताइए, और कैसे सीखा जाता है मैं आपको देखिए सिखा रही हूँ। MCQ आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। एक बार थ्योरी पढ़िए मेरे साथ, उसके बाद आप बनाइए। अगर आपका नहीं बनता है कोई भी हिंदी तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से सरल तरीके से पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये करके दिखाती, क्या है, ये है आपका सत्यार्थ। ध्यान दीजिएगा, क्या है, सत्यार्थ, ठीक। तो ये क्या है आपका सत्यार्थ, क्या है ये सत्यार्थ। तो इसका देखिए क्या होगा, सत्य प्लस अर्थ होगा, ठीक है। तो देखिएगा इसमें ये एक शब्द है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो ये 2 शब्द बाहर आएंगे। एक पहला शब्द आपका ये आ गया है और दूसरा आपका शब्द ये आ गया, ठीक। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये श आता है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिए स प्लस आधा त हो गया। अब ये य है, य से आ गया अ की मात्रा बाहर, ठीक। तो ये य में लग गया हलंत, क्या लग गया, हलंत, क्योंकि य जितने व्यंजन में से जो आत्मा होती है स्वर की अगर बाहर आती है तो उसमें हलंत लग जाता है। इसका मतलब कि वो आधा है, पूरा नहीं है। तो यहाँ पे अभी य जो है ये आधा है, ठीक। अब आगे देखिए, अब क्या करना है आपका, ये इसमें आ गया, फिर ये भी अ इसमें, जब ये अ मिलता है समझिए कहानी इसकी खत्म, ठीक। इसको कुछ करना ही नहीं। ये जब अ इसमें हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका बन जाता है आ, कुछ नहीं, बस ये वाला आ उठाइए
यहाँ पे ऐसे रख दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, इसका काम ख़त्म। और उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, सत्यार्थ। बस कुछ नहीं, जादू है जादू। ऐसे पढ़ा जाता है संधि, ऐसे। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि पेंसिल लो, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चों पेंसिल लीजिए, और जो नहीं आया अंडरलाइन कीजिए। तो बच्चे कहते हैं अरे मैम साफ रहने दीजिए। अरे साफ क्या करोगे रख के, बताओ? अभी एक्सेल पढ़ लोगे, साफ सुथरा जाके कबाड़ी को बेच दोगे। वैसे अच्छा है कि उसको तुम पेंसिल से लिखो, पढ़ो, अच्छे से समझो, बुक में गोजा तो लगे कि हाँ पढ़े हुए हैं। पेन नहीं ना है, पेंसिल है, ठीक है। चाहो तो इरेज कर लो, फिर साफ करना है, लेकिन समझने तक तो आप उसको अच्छे से रखिए, ठीक है। अब मैं करूँगी अनुभूति। क्या करूँगी? अनुभूति, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, दो इजी है ये भी, कुछ नहीं करना। क्या है? अनुभूति, अनुभूति। चलिए मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कैसे, देखिए। अनु और भूति, ये है शह अनुभूति। क्या है? शह अनुभूति, सहानुभूति, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपने निकाला, पहले आप इसको लिख लीजिए, ये क्या है? श, शॉप यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए शॉप। फिर ह का भूत यानी कि आत्मा आ गया बाहर, तो ह पे लग गया हलंत, ठीक है, आधा है। फिर ये और ये वाला मिल गया, तो बन गया बन गया ना आ। अब इस आ को आपने लिख दिया यहाँ, इस आ के काम खत्म। फिर आपका जो है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, सहानुभूति। कोई बताया आपको इतना इजी में? आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए, अगर ऐसे कोई पढ़ा रहा है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए उस टीचर का नाम, उस यूट्यूब चैनल का नाम, फिर मैं कहूँगी हाँ कोई तो है, ठीक। और मैं ये भी बता दूं कि बच्चों को मैं लर्न विद फन पढ़ाती हूँ, ये नहीं कि मार के पीट के, नहीं। मुझे जब भी मैं किसी भी स्कूल में पढ़ाती हूँ तो लोग कहते हैं मैम बस डिसिप्लिन बनाए रखिएगा, लेकिन मैं डिसिप्लिन तो बना के रखती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ, और मैं बच्चों को मारना नहीं चाहती हूँ। मैं बस उनको बेटा बेटा बेटा, इतना बेटा बेटा मैं कहती हूँ बच्चों को, उतने तो उनके मम्मी पापा नहीं बोलते होंगे, पूछेगा, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्या? परीक्षार्थी। क्या करेंगे? परीक्षार्थी, ठीक। तो परीक्षार्थी में आप देखिए फिर कुछ नहीं करेगा, ये क्या है? परीक्षार्थी है, देखिए ये एक शब्द है, इसको तोड़ेंगे तो दो शब्द आएगा, ये दोनों शब्द का क्या आता है? अर्थ आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको करके सिखाती हूँ, ठीक है। कैसे लिखेंगे? ये पहले आप पढ़ी, पहले आप क्या लिख लीजिए? पढ़ी लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लेंगे आप? पहले पढ़ी। आप कहाँ पे लिखवा दूँ मैं? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं लिख दी प, और क्या है ये? री, ये लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये पहला शब्द है, ये क्या है फिर बताऊंगी। पहला शब्द है, दूसरा शब्द, पहला शब्द का आखिरी और दूसरा शब्द का पहला, ठीक है। पढ़ी हो गया। अब ये क्या है? छा। तो छा में से किसकी आत्मा निकालेंगे? भूत आत्मा निकालेंगे। इसमें किसकी आत्मा निकलेगी? आ की आत्मा है। किसकी है? आ की। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा हलंत, ठीक। अब जो है ये वाला आ यहाँ आ गया, आ, फिर प्लस ये वाला आ गया यहाँ, ठीक। ध्यान दीजिए, अगर इस आ का काम हो गया तो इसको खत्म, इसकी कोई कहानी नहीं। फिर जब ये आ मिल गया तो बन जाता है आ, यहाँ पे आपका आ गया थी, परीक्षार्थी। समझ में आया आपको? आया ना समझ में? देखिए वर्ण विच्छेद अलग होता है, ये संधि विच्छेद अलग होता है, ठीक है। अब बताइए मैं आपको और भी अच्छे से पढ़ा दूँ, ठीक है। ये मैं आपको दीर्घ संधि पढ़ा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ आपको दशानन। क्या पढ़ाऊँगी? दशानन, 10 प्लस आनंद। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कहाँ से आ रहा है। बाकी शिक्षक को देखते हुए ये आएगा, फिर ये बनेगा, ये होगा, फिर ये बनेगा। नहीं, ये आ कहाँ से रही वो भी तो समझ में आना चाहिए बच्चों को, ठीक है। तो देखिए क्या आपका दशानन, तो ये देखिए दशानन है, ये एक शब्द है। इस शब्द को जब तोड़ेंगे तो दो शब्द आ गया, देखिए 10 प्लस आनंद, ठीक। ये पहला शब्द का और ये है दूसरा शब्द, ठीक। अब ये द है तो पहले आप द लिख दीजिए, कहानी खत्म। तो ये श लिख दीजिए, चलिए आप लिख दीजिए। लेकिन हलंत, ये हलंत लगाइए, हलंत मतलब होता है आधा, इसका आ बाहर आ गया, इसका भूत क्या आ गया? बाहर आ गया। फिर प्लस, फिर ये आ है ना, फिर ये आगे जोड़ दीजिए। ये आ जब हम जोड़ दे इसका काम खत्म, इसको अब दिखना नहीं है, ठीक है। आ मिल गया तो क्या हो गया? यहाँ पे अब इसके बगल में जोड़ दीजिए दशा और फिर नन, बस। देखिए ये है जादू।
दशानन। आप जितने भी बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी के माता हो या किसी के पिता हो या किसी के भैया हो या किसी की दीदी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या इस तरीके से किसी ने आपको संधि पढ़ाया है। अगर पढ़ाया तो मुझे बताइए। ठीक, दशानन मैंने कर दिया आपका हिमालय। क्या करेंगे? हिमालय। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। हिमालय कर दिया आपका, पहले इसको मैं इरेज कर। तो चलिए आपको हिमालय पढ़ाती हूँ। ठीक है, हिमालय देखिए ध्यान से फिर से। ये है हिमालय। हिमालय एक शब्द है। ठीक, और जब इसको तोड़ेंगे तो हम आएगा एक हिम प्लस आलय। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ह है ना, हम लिख दिए यहाँ पे। चलो ह पे छोटी की मात्रा थी, फिर ये म है, चलो हम म भी लिख दिए। लेकिन इस म में से इसकी भूत जो है आत्मा को बाहर निकाल दो, तो ये आधा हलंत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हलंत। ठीक, आधा हो गया। फिर ये आ है। ठीक, फिर जब ये आ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आ। ठीक, तो कुछ नहीं करना, इस आ को लाइए यहाँ पे रख दीजिए बस। ये जो आ बना है ना, इसको ला के यहाँ रखिए। अल्लाह या हिमालय। जादू है कि नहीं? जादू, ये जादू है। ठीक, चलिए हम आपको फिर करते हैं देवालय। ठीक है, देवालय करते हैं हम आपका। देखिए यहाँ पे क्या है? देवालय। ध्यान दीजिएगा, ये एक शब्द है देवालय। ठीक, जब इसको तोड़ेंगे तो दो शब्द आएगा, दोनों का अर्थ आना चाहिए। ठीक, एक है देव प्लस एक आलय। ठीक, देव शिव जी और आलय जहाँ वो रहते हैं। ठीक है, देवालय। तो ध्यान दीजिएगा, ये देव है ना, तो दे आप लिख दीजिए। फिर ये व है, वो लिख दीजिए। लेकिन व का जो अंदर आत्मा है आ निकाल दीजिए, तो आधा व हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ये आ है, तो फिर यहाँ पे आप आ जोड़ दीजिए। तो जब ये जुड़ेगा तो बन जाएगा बड़ा आ। फिर ध्यान दीजिएगा, छोटा आ चाहे बड़ा आ बनता आ है। ठीक है, हो गया। फिर ये आ है, यहाँ पे आप जोड़ दीजिए। ये जो है आपका, जो ये है ना छोटा सा, ये क्या हो जाएगा? ये इसका कहानी खत्म। ठीक है, यानी कि अब इसमें आ की मात्रा जुड़ गई। फिर लास्ट में क्या है? लय देवालय, यानी कि जहाँ शिव जी रहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि आपको समझ में आ रहा होगा। और भी मैं देखती हूँ आगे इसमें है क्या, तो मैं और आपको पढ़ा दूँ। देखिए अभी इतना ज़्यादा बड़ा है, ये देख रहे हैं, अभी इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा। ठीक, मैं आपको पढ़ाऊँगी आज, और कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये पूरा पढ़ा दूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बस इतना ही रहने दे रही हूँ, कल मैं आपको पढ़ाऊँगी। नहीं, ये एक और पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद मैं ई की पढ़ाऊँगी। अभी मैंने आपको आ का बताया, किसका? आ का बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है? विद्यालय। क्या है? एक ये विद्यालय एक शब्द है। ठीक, और इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा विद्या प्लस आलय। तो कुछ करना नहीं है, वी है तो वी यहाँ पे लिख दीजिए आप, वी। फिर द है, ये आधा द है, ध्यान रखिएगा। य, फिर ये है या, तो या हलंत लग गया क्योंकि इसकी आत्मा बाहर आ गई, आ। ठीक, प्लस फिर ये भी आ। जब दोनों आ मिल गया तो क्या बन गया? आ। ये आ ला के यहाँ रख दीजिए। लय हिमालय। दिखा कितना इजी है कि नहीं है? तो ऐसे पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना है कि हाँ समझ में नहीं आए, ऐसे वैसे कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे दया प्लस नंद। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? दया प्लस आनंद हो जाएगा। ये एक शब्द है, इस शब्द को तोड़ेंगे तो आएगा दया प्लस आनंद। तो पहले क्या है? दया, तो दया लिख दीजिए द, फिर ये य की आत्मा बाहर निकाल दीजिए आ, फिर तो इसमें आ जाएगा हलंत य प्लस आ, ये बन गया आपका आ। ठीक, फिर कुछ नहीं, ये वाला आ को आप यहाँ जोड़ दीजिए, दया आनंद, दयानंद। ठीक, अब चलिए एक और बना दे रहे हैं आपके लिए हम। ये है वार्तालाप। क्या है? वार्तालाप। वार्ता प्लस आलाप, आलाप। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। ये व है तो ये व को आप जो है यहाँ लिख दीजिए व। ठीक, फिर आगे मात्रा भी है। ये ता है ना, तो इसकी जब आत्मा बाहर आएगी ऐसे ऐसे, तो ये बस ये रह जाएगा हलन, ये तो ऐसे रहेगा। ठीक, ये और फिर ये और ये वाला जब आ मिल जाएगा तो बन जाएगा आपका बड़ा आ। ठीक, ये बड़ा आ को यहाँ रख दीजिए, फिर लाप, वार्तालाप। ठीक, दिख रहा है आपको? देख लीजिए, आपको कुछ संधि पढ़ाने में इतना टाइम लग रहा है, मतलब कि देखिए टाइम दीजिए किसी चीज़ में, वो आपका हुआ। आपने जिसको टाइम दिया वो आपका हुआ। ठीक,
अब है महाशय। चलिए एक और है, लास्ट में आपको पढ़ा दूँ। ये अ की मैं आपको संधि सिखा रही हूँ, अ, ठीक है। इसके बाद मैं ई की बता दूँगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका दिया हुआ है महाशय, तो महा प्लस आशय, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये एक शब्द है, इसको तोड़ना है 2 शब्द में, महा प्लस आशय, दोनों का अर्थ आता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले म है तो आप म लिख दीजिए, फिर ये हा है ना, तो हा का आ की मात्रा इसमें है, ये भी आ इसमें आ गया, तो ये हो गया आ। तो आपको कुछ नहीं करना, ये म था, हा, ये आ मिल गया, हा, फिर श या शय, बस श या शय, महाशय, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको मेरा जो है दीर्घ संधि में पसंद आया होगा, और मैं आपको इसी तरह पढ़ाऊँगी। अगर आप मुझे सपोर्ट कमेंट अगर करते हैं, मैं आपको और भी बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी पढ़ाऊँगी। आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि हाँ मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, इससे पहले मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद। सपोर्ट मी, सब्सक्राइब मी एंड शेयर, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी दोस्त हिंदी में कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहा है तो